नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन का महीना आते ही लड़कियों के चेहरे पर एक रौनक सी आने लगती है, मायके की याद आने लगती है। सावन में मायके जाने का रुझान बन जाता है। हालांकि अब वो पहले जैसी बात नहीं है। पहले पूरे 1 महीने सवा महीने लड़की सावन में अपने पीहर रहती थी। भाई, पिताजी, चाचा, परिवार का कोई भी सदस्य उसके ससुराल उसे लेने चला जाता था और रक्षाबंधन पे उसके हस्बैंड यानी कि जो दामाद लोग होते थे वो आ जाते थे और रक्षाबंधन करके बूरा खा करके वापस चले जाते थे। मैं आपको पुराने समय के सावन से जोड़ता हूं। आप समझिए करीब अब से 40-50 साल पहले सभी लड़कियां लगभग सावन में अपने पीहर आती थी और शादी के कुछ सालों तक तो यह क्रम रहता ही था। बाद में फिर बच्चे बड़े हो जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो वो उसमें कमी आ जाती थी। लेकिन कुछ सालों तक सावन में पीहर आने का निश्चित रूप से आना होता था। सावन में जो चौपाल होती थी या जो अपने परिवार की एक कॉमन जगह होती थी उसको दुकड़िया भी कहते थे, है ना। तो वहां पर पेड़ होते थे, तो किसी नीम के पेड़ पर या और कोई पेड़ है ऐसा, तो उस पर झूला डल जाती थी। और गांव में कई जगह झूला डलती थी, शहर में भी झूले का प्रावधान होता था। तो रात को 10-10, 11-12 बजे तक मल्हार गाई जाती थी, गीत गाए जाते थे और छोटे बच्चे भी उसमें महिलाओं के साथ झूला के कार्यक्रम में रहते थे और बड़े लोग भी उन मल्हार को और उनको झूला के जो गीत होते थे सावन के उनको सुनते थे। ये क्रम रहता था। हरियाली तीज पर, है ना, पूरा लड़कियां अपने अच्छे परिधान पहनकर, अपने हरी चूड़ियां हैं, मेहंदी से हाथ रचा लिए। हालांकि उस समय के दौर में ससुराल में से आकर के पीहर में लड़कियां ज्यादा श्रृंगार नहीं करती थी। अपने परिवार वालों से, पिताजी से, भाई से, चाचा ताऊ से, दादी से, दादा से बहुत शर्माती थी, तो ज्यादा श्रृंगार नहीं करती थी। पर फिर भी हरियाली तीज पर हाँ, अपने ससुराल में अगर होती थी तो पूरा 16 श्रृंगार वो अपना करती थी। हरी चूड़ियां पहनी है, मेहंदी रचाई है ना, और पूरा अपना जो भी मेकअप हो सकता था पूरा। अच्छा, घर में फिर अच्छे अच्छे पकवान बनते थे, सब वो सामूहिक रूप से सब खाना पीना होता था। तो वही लड़कियां नहीं आ पाती थी पीहर अपने विशेष परिस्थिति में, जैसे घर में अकेली है करने वाली ससुराल में, है ना। तब सवा महीने को नहीं आ पाई तो कुछ दिन को आ गई, है ना। और या घर में कोई दुखद घटना हो गई तो नहीं आ पाती थी, या लड़की खुद प्रेग्नेंट है तो नहीं आ पाती थी। वैसे तो मोस्टली सावन में सब आती थी लड़कियां, एक दूसरे से मिलती थी, बहनें होती थी, सहेलियां होती थी सब। और गांव का जो वातावरण था तो उस समय ऐसा था कि किसी की भी लड़की हो तो वो सब समझते थे कि अपनी ही लड़की है, हमारी ही लड़की है। आजकल का जो माहौल है उसको तो क्या ही बोलूं आपसे, आप सब जानते हो। अब वो बात ही खत्म हो गई है। पहले एक रिश्तेदार गांव का रिश्तेदार होता था, अब तो वो बात ही नहीं है। अब तो अपने अपने रिश्तेदार हैं सबके, बस, और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे ही रक्षाबंधन आ जाते थे तो रक्षाबंधन पे मेहमान लोग आ जाते थे और वो बूरा लेकर आते थे उस समय, है ना। कहीं पर नहीं होगा ऐसा चलन, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जगह होगा, लेकिन बूरा लेकर आते थे और वही बूरा मेहमानों को खिलाई जाती थी। और आपको ये बड़ी रोचक घटना मैं आज बता रहा हूं अपने गांव की।
जिस समय की मेरे होश से पहले की बात है, ये तो हमारे अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उनसे हमने ये सुनी है, और एक से नहीं कई लोगों से मतलब वो हमें बताते थे। तो एक हमारे गांव की ज़्यादातर लड़कियां जिला बुलंदशहर में ही एक रंगपुर गांव है, वहाँ पर हैं। ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं जो गांव की लड़के बहुत सारे वहाँ ससुराल होती थी, या लड़कियों की ससुराल एक गांव में बहुत आयत में रिश्ते होते थे, ऐसा कुछ था। तो रंगपुर गांव बहुत जमींदारी गांव था और बड़ा खाता पीता था। तो हमारे वहाँ की हमारे गांव की जो रिश्तेदारी थी लगभग हर घर में थी, वहाँ लड़कियां थी हमारे यहाँ की। तो 50 मेहमान वहाँ से दामाद लोग रक्षाबंधन पे आ गए। और पहले बारिश ऐसी नहीं होती थी, झड़ लगते थे, कब खुलेगा कोई पता ही नहीं। और एक और हमारे गांव में गोस्वामी समाज में एक सिस्टम था कि 50 लोगों का खाना अगर एक ही घर में होगा, जिसके यहाँ होगा, सुबह का किसी के यहाँ, शाम को किसी के यहाँ, अगले दिन किसी के यहाँ, ये पहले से बोल दिया जाता था कि भाई कल हमारे यहाँ है खाना। और हाथ से गेहूं पिसते थे तो आटा पहुंचा देते थे सबके घर, क्योंकि ऐसे साधन नहीं थे भाई कितना आटा पीस सकती है घर की, एक चक्की 2 चक्की, तो वो सब आटा पीस पीस कर वहां पहुंचा देते थे, तो खाना होता था सबका ऐसे ही। 15 दिन हो गए, बारिश पड़ते पड़ते कच्चे घर होते थे, मकान टपकने लगे, बड़ी परेशानी। और प्रथम तो रिश्तेदार है, मेहमान है, दामाद है, उनके लिए व्यवस्था करनी सूखे में, खुद चाहे परेशानी में रहें कैसे रहें। तो 15 दिन बाद वो जब सुबह सुबह अपने दिनचर्या से निवृत्त होने के लिए, दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के लिए, वो गांव से बाहर एक पोखर थी और तालाब मतलब, और वहीं मंदिर भी था, तो वो सब लोग मिले, सुबह को मिलते थे रोजाना ही। तो उस दिन जैसे खुला थोड़ा सा, तो सब मिले बात कर रहे, तो थोड़ा सा कहीं से बादल खुला, ऐसा लगा कि शायद खुलेगा, थोड़ी चमक सी आई सूरज की जैसे। तो आपस में कह रहे भी आप तो जाना पड़ता दिखे। तो हमारे कोई बाबा रहे होंगे पुराने, कोई बाबा और बाबा रहे होंगे, वो बोले भाई तुम क्यों जाओ, हम ही चले जाएंगे यहाँ से। तो ये बड़ी एक अब तक भी बनी हुई है, अब तक भी जो लोग जानते हैं वो चर्चा हो जाती है ऐसी भी। तो बड़ा माहौल ऐसा था उस समय। तो रक्षाबंधन वाले दिन राखी बंधवा करके फिर हमारे गांव में कबड्डी होती थी, लंबी कूद होती थी, रेस होती थी। तो उसमें मेहमान भी कई लोग पार्टिसिपेट करते थे, कबड्डी भी खेल लेते थे, लंबी कूद जो पैंता कहते थे हमारे यहाँ, तो उसको लंबी कूद को वो भी कर लेते थे। तो फिर अगले दिन या एक आध दिन और रुक करके बेटियां अपनी ससुराल चली जाती थी। तो वो सामन तो चला ही गया, चारों तरफ सूनापन, कहीं वो रौनक है ही नहीं। अब तो बस मोबाइल लिए बैठे रहो, एक घर में अगर 6 लोग हैं, 6 के पास मोबाइल है, तो हो सके आधे घंटे तक बात ही ना हो, 1 घंटे तक बात ही ना हो, लगे पड़े हैं उसी में जो है। पहले ये सब कुछ था ही नहीं, ना टीवी थे ना मोबाइल था, बस ट्रांजिस्टर भी उस समय नहीं थे, क्योंकि मेरे तो होश से पहले मैं तो जब अपना होश मैंने संभाला तब देखा, बहुत बाद में ट्रांजिस्टर मैंने देखे वहाँ पर। तो यही खेल कूद और रागनी हो गई या भजन हो गए, कीर्तन हो गया, यही सब एक साधन थे अपने सबको मिल बैठने के लिए, और कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ भक्ति के कार्यक्रमों के लिए। तो वो सावन आते ही गांव में इतनी चहल पहल बढ़ जाती थी, सब लड़कियां मिलती थी, पूछते थे सब लोग। ये तो हमारे सामने तक भी रहा है, जब तक हम रहे लड़कियां आती थी, सब मिलते थे, यानी बहन थी हमारी, बुआ थी हमारी, कब आए कैसे आए है? और सब ठीक है, राजी खुशी सब होती थी। तो अब तो बिल्कुल बदल गया गांव में, गांव वो रहे नहीं, वो पेड़ ही नहीं रहे जिन पे वो झूला डाली जाती थी, बड़ी बड़ी पींगे ली जाती थी, मेला सा लगता था, 20-30 महिलाएं अड़ोस पड़ोस की सब रहती थी, बेटियां रहती थी, बुआ जी रहती थी, चाची ताई रहती थी, सब है ना। वो नीम ही नहीं रहे, वो जगह ही नहीं रही, सब विकास की भेंट चढ़ गई, सबने अपने अपने मकान पक्के बना लिए हैं, तो वो पेड़ सब कट गए। नहीं, उन पेड़ों से इतनी रौनक थी, इतना अच्छा लगता था। अब सूनापन है, मकान कितने अच्छे बना लिए हों
लेकिन सब सूनापन है। और ये सभी जगह की बात है। शहर में भी काफ़ी पेड़ होते थे पहले, वो भी नहीं है। गांव में भी बहुत पेड़ होते थे गांव में, तो अब वो चीज़ नहीं रही है, वो सामान नहीं रहा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार।